राजाखेड़ा दिनांक 9 दिसंबर दिन शुक्रवार जन आक्रोश यात्रा आज नादौली पंचायत से प्रारंभ होकर गनहिंदी बीजकापुरा, नागर, परसुआपुरा, खनपुरा, खुडिला, धारापुरा, घड़ी करीलपुर, नाहिला, वसई, घियाराम इन गांवों में यात्रा निकाली गई। यात्रा के संयोजक कमल पहाड़िया एवं सह संयोजक सोबरन सिंह गलेथा ने सभी सभाओं में अपना संबोधन देते हुए कांग्रेस की भ्रष्टाचार नीति व जंगल राज को लोगों के सामने रखा। उन्होंने सरकार में आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ की घटनाएं, रेत माफिया, भू माफिया एवं सरकार की बदले की भावना से की जा रही राजनीति वर्तमान सरकार को जवाब देने के लिए उन्होंने जनता से आह्वान किया कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिता करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों के भारत की कल्पना को पूरा करने की बात कही। पर एडवांस टीम के प्रभारी लक्ष्मण सिंह तोमर व सह प्रभारी मजन सिंह जादौन करते हुए स्थानीय समस्याएं, पानी, बिजली एवं किसानों को खाद नहीं मिलना, युवाओं को बेरोजगारी, स्थानीय विधायक के द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं को विधायक पोते की योजना बताकर जनता को गुमराह करना और भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। इस मौके पर नागेंद्र सिंह चौहान, रामू शिकरवार, प्रदीप सिंह बड़गुर्जर, गिरिराज सिंह, कुमार सेन, नेमी चंद कुशवाहा, राम भरोसी, प्रेम सिंह, रामलाल भीमसेन, कालीचरण, योगेंद्र परिहार, जितेंद्र परिहार, गौरव तोमर, सतराम पंडित लोगों ने अपना उद्बोधन दिया और आम जनता को कांग्रेस के जंगल राज के बारे में बताया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी एवं सैकड़ों ग्रामीण कार्यकर्ता एकत्रित हुए। जिले के विधानसभा के मंडल के सभी पदाधिकारियों को मेरी तरफ से राम राम। मेरे पिता तो गुजरत नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, सबको मेरी तरफ से राम राम साहब। मैं भाई मजन सिंह जी ने यहाँ बुला के सबका सम्मान स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जन आक्रोश यात्रा किस लिए आई है, क्यों आई है, वो आपको सबको पता है। और उस जन आक्रोश यात्रा के बारे में अपन आज 8 दिन से कह रहे हैं। हमारी जन आक्रोश यात्रा तो मुख्य वो है जो राजाखेड़ा विधानसभा की मेन समस्या है, जो 70 साल से एक जगह पे ही स्थापित है जो पोस्ट। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, अपने बुजुर्गों से भी, सबसे, और सब बैठे बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया, ऐसी बात ने मुझे बहुत दिया, लेकिन आपसे सबसे ये की निवेदन है मेरा कि जिसको फूल का निशान मिले उसके साथ जी जान से लग जाइए, बस इतना ही है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तभी एक कोटी कुटिना को पटक पाओगे, इनका आप नहीं पटक पाओगे, खींचता नहीं को कुछ नहीं होगा। बस ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को राम देता हूँ। राम राम साहब, जय श्री राम। कहीं सभी एकजुट होकर इस कोठी को पटक लो, फिर तो सब कुछ देख लेंगे। उसके खिलाफ पूरे राजस्थान में ये जन आक्रोश यात्रा चल रही है, तो उसी के उपलक्ष्य में हमारे नायला मंडल में पूरी विधानसभा में घूमते हुए आज हमारे नायला मंडल में गढ़ी करीलपुर पर ये जन आक्रोश यात्रा पधारी हुई है। हमारे प्रभारी कमल पहाड़िया जी, सह प्रभारी सोबरन जी, भाई नागिन जी, ओमिता जी, सम्मानीय जजई और मैं अध्यक्ष जी, सबके लगभग नाम जानता हूँ, लेकिन सम्मानीय हमारे पदाधिकारी, सम्मानीय ग्रामीण आचेलाल गढ़ी के गढ़ी करीलपुर वगैरह महुआपुरा सबके आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको प्रणाम। मैं बता दूं जी जन आक्रोश का क्या है, अभी भैया ने मेरे पे वो भरवाया था एमसी भाई साहब। तो जी जन आक्रोश आपका आक्रोश है, जनता का आक्रोश है। आपसे ये पूछा जाए 4 साल में आपने कांग्रेस से क्या फायदा लिया, 4 साल में आपके लिए कांग्रेस ने क्या किया है। आज देख लीजिए आप कि बिजली के मैंने कल बिल देखे थे, एक आए थे मेरे रिश्तेदार थे, घर का बिल 40,000 रुपये था। 40,000 रुपये किसका घर का बिल आ रहा है। मैंने भाई आप क्या हीटर चलाते हो या चोरी करते हो, मैं समर चलाते हो, मैंने पूछा था कि ट्यूबवेल चलाते हो, कि नहीं मैं तो
घर के काम में पंखा और टीवी देखता हूँ, समाचार उसके बिल आ रहा है। तो मैंने आपने पैसा भरा के पेनल्टी आ गई। उन्होंने कहा मैंने 12,500 रुपये 30 मार्च में भरे थे और ये कह दिया था कि मार्च में आपका बिल फ्री हो जाएगा। मैंने रसीद है कि आपके पास, उन्होंने रसीद भी दिखाई थी। रसीद जमा करने के बाद भी 40,000 रुपये आए। ये स्थिति है, ये आक्रोश है आपका, इसको समझिए। ये आक्रोश नेताओं का नहीं है, ये आपके साथ जो अन्याय हो रहा है। आज किसानों को बिजली मिल रही है क्या? बताइए। आध घंटा आती है, उसके ट्रिप कट जाती है, फिर चले जाते हैं। किसान बेचारा रात्रि में इंतजार कर रहा है, इस ठंड में, सर्दी में, कि यार रात को मेरा फीटर है। कभी किसानों के प्रति इसने सोचा है कि गहलोत सरकार ने कि आज गाय इतनी जो हरी फसल खड़ी हुई है उसको पूरा खत्म कर देती है, तहस नहस कर देती है। लेकिन गहलोत जी ने नहीं सोचा। अरे कम से कम इतना तो देखते कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। जिस दिन कांग्रेस ने शपथ लेने से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा। ये आपकी आवाज है, ये जनता की आवाज है। किसका ऋण माफ हुआ है? आज पूछो ना। ये हमारी आवाज नहीं है, ये आप लोगों की आवाज है। भाई हमारे ऋण क्यों नहीं माफ किए गए हैं? आज 4 वर्ष हो गई। तो मेरा निवेदन यही है कि आप इस पत्रक में वो समस्या को दें जो कांग्रेस 4 साल में हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार कर रही है। आप देखिए कितनी घटनाएं हो रही है। करौली में प्लानिंग से षड्यंत्र रच दिया, सांप्रदायिक दंगा फैला दिया, वहां एक सन्यासी खत्म कर दिया, करौली में बाबा खत्म कर दिए। खनन माफियाओं ने भरतपुर में क्या किया? एक बाबा, उनको मजबूर अनाथ अदा करना पड़ा। क्यों? क्योंकि खनन माफिया अपनी मनमर्जी से पूरे पहाड़ को नहस नहस कर रहे थे। तो ये आवाज आपकी है, आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको ही बोलना पड़ेगा। ये अपनी आवाज को बुलंद करिए। ये इसीलिए आपके बीच में जन आक्रोश रैली भारतीय जनता पार्टी ने निकाली है। इसीलिए निवेदन है कि जोर से और एक साथ मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे साथ इस यात्रा में चल रहे जिले के उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे यात्रा सह संयोजक कमल पाड़िया जी, यात्रा सह संयोजक सोवरन सिंह जी, मंडल अध्यक्ष कुमार सेन जी, ओमी नेताजी और सभी सरपंच, पटेल, बड़े बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों। जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान में निकल रही है। 200 विधानसभा सीटों पर निकल रही है। पिछले 8 साल में जो मोदी जी ने जन कल्याणकारी, जन हितैषी कार्य किए हैं, उन कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए, और पिछले 4 साल में जो गहलोत की कांग्रेस भ्रष्ट सरकार ने जो शोषण किया है, जो अत्याचार किए हैं युवाओं पर, किसानों पर, महिलाओं पर, उनके प्रति जो आक्रोश है जनता में, उस आक्रोश को प्रकट करने के लिए एक मंच के तौर पर निकली है। सोवरन सिंह जी ने कहा, इस क्षेत्र में पिछले 70 साल से कोठियों का शासन है। तो मैं युवा शक्ति से ये निवेदन करना चाहूंगा कि बड़े बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष किया है पिछले 70 सालों में, और उनके इस लड़ाई की जो मसाल है अब है, तो आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। जब तक युवा सड़क पर नहीं निकलेगा, नहीं उतरेगा, इन कोटियों का शासन यहां से नहीं उखड़ेगा। 2 लाइनें मैं बोलना चाहूंगा युवाओं के लिए कि अपने जोश को, अपनी शक्ति को पहचानो। आपका जोश, आपकी शक्ति, आपका संकल्प कम नहीं है। जिस दिन आप संकल्प ले लोगे, इस राजा खेड़ा से, इन भ्रष्ट और परिवारवादी कोटियों का यहां से पतन हो जाएगा, विदाई हो जाएगी। तूफानों पे वार करो, सैलाबों से आंख मिलाओ, नौकाओं का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आप सब लोगों से निवेदन है कि अपनी ताकत को पहचानो। विशेषकर युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, इस विधानसभा क्षेत्र के बरेटा से लेके सिलावट पंचायत जो शुरुआत है इस विधानसभा की, जिस दिन इस युवाओं ने कंधे से कंधा मिला लिया, उस दिन इन कोटियों को, राजा खेड़ा क्षेत्र में इनके दलाल
रोक नहीं पाएंगे। वो जो दलाल अभी 10,000 दिलवा के 20,000 दिलवा के एक डीपी का काम करवा रहे हैं, एक भाई को भाई से लड़ा के और थाने में दलाली का काम कर रहे हैं, रोड बन रही है उनमें कमीशन का काम कर रहे हैं। उनके आप लोगों ने सुना होगा उनके एजेंट आते हैं कि प्रद्युमन सिंह तो नहीं आते थे लेकिन रोहित बोरा क्षेत्र में बहुत आ रहा है। तो आप सब लोगों को मैं बता दूं, वो भैया विकास के लिए नहीं आ रहा, वो हर 15 दिन में ये देखने आता है कि उसका जो लूट का पैसा है उसके दलालों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। नहीं पहुंच रहा तो अधिकारियों को बुलाता, भैया ये भी इसको भी सेट करो, एक नाले का ठेका है इसमें 10 लोगों को सेट कर दो। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि जन आक्रोश यात्रा को इस कोटी की विदाई यात्रा बना दें।